ओके, हाय एवरीवन, अगेन वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। तो फाइनली सीएसआर नेट का एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुका है और जैसे हम इंतज़ार कर रहे थे काफ़ी टाइम से कि जनवरी में एग्ज़ाम होगा या फरवरी में होगा, तो उन्होंने फरवरी यानी 16 फ़ैब से लेकर 20 फ़ैब के बीच में आपका एग्ज़ामिनेशन होने वाला है। ठीक है, बट उससे पहले एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक मैं शेयर करना चाहता हूँ कि इस बार जेआरएफ की एज लिमिट में चेंज हुआ है। तो चलो समझ लेते हैं कि भाई क्या रिलैक्सेशन आपको मिलने वाला है। अभी तक जो 28 ईयर्स जेआरएफ की लिमिट थी, एज लिमिट थी, अब आपकी एज लिमिट क्या होगी। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो एज लिमिट है वो 30 ईयर्स कर दी गई है। यानी 28 थी पहले, अब 30 ईयर्स तक आपको जेआरएफ मिलने वाला है। ठीक है, तो यहां पे दिया है नॉट मोर देन 30 ईयर्स of the first day of the month of which is examination is conducted by the फरवरी 2025। ठीक है, तो यानी नॉट मोर देन 30 ईयर्स, 30 ईयर्स तक आपको, यानी आपका रिलैक्सेशन है 28 से 38 अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और अगर आप बिलोंग करते हैं ओबीसी एनसीएल, ठीक है, या एससी एसटी पीडब्ल्यू, तो आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। यानी अगर आप ओबीसी एनसीएल एससी एसटी पीडब्ल्यू से अगर बिलोंग करते हैं तो आप यानी 35 ईयर्स तक आपको जेआरएफ मिल सकता है। यानी 35 ईयर्स के पहले भी अगर आप जेआरएफ क्वालिफाइड होते हो तो आपको जेआरएफ यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलने वाली है। तो ये अच्छा अपडेट है। पहले 32 से 35 हो गया, यहाँ पे 28 से 30 हो गया। तो ये अच्छा एक इनिशिएटिव लिया गया है और मुझे लगता है कि ये सभी के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, और सभी लोग चाहते थे कि भाई 30 यानी नॉट मोर देन 30 है ना, ध्यान में रखिए, नॉट मोर देन 30 ईयर्स ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ दिस मंथ ऑफ विच इज एग्जामिनेशन इज concluded February 2025 relaxation up to 5 years provide to the candidate belong to the OBC NCL। ठीक है, ये आपको दिया गया है, यहाँ पे वेबसाइट पे जाके आप पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड बात करते हैं, ये तो पीएचडी वालों के लिए हो गया है ना, ये तो पीएचडी है, क्योंकि जेआरएफ किन को मिलेगा, जो लोग पीएचडी करेंगे, कॉलेज पे करेंगे, आईआईटीज में करेंगे, आईसर्स में करेंगे, एनसीएल में करोगे, उनको ये जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलेंगी अगर वो क्राइटेरिया के अंदर आ जाते हैं, उतने मार्क्स उनको मिलते हैं। अब किसी को असिस्टेंट प्रोफेसर के मार्क्स मिलेंगे, किसी को ओनली पीएचडी वाले मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर आप क्वालिफाइड है या एलएस क्वालिफाइड है तो देयर इज नो अपर एज लिमिट फॉर द अप्लाइंग असिस्टेंट प्रोफेसर। यानी अगर एक बार आप क्वालिफाइड हो गए असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट क्वालिफाइड हो गए एलएस, तो आप यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है, आप कभी भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। एक बार ही क्वालिफाइड करने पर, आप मान के चलो अभी क्वालिफाइड हो और आज से 1-1.5 साल के बाद आप वैकेंसीज आ रही है तो भी आपका सर्टिफिकेट अवेलेबल है, या 5 साल के बाद भी आ रही है तो वैलिड है आपके लिए। ठीक है, सेकंड है एडमिशन फॉर द पीएचडी। अब पीएचडी के लिए भी दे नो अपर एज लिमिट इन अप्लाइंग फॉर दी सीएसआई या यूजीसी नेट फॉर एडमिशन पीएचडी। बट यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि अगर आप ये साल मान के चलो ओनली पीएचडी वाला ऑप्शन में क्वालिफाइड हो गए, मान के चलो आपका एमएससी कंप्लीट हुआ, आपने एग्जाम दिया और आपने ओनली पीएचडी वाला ऑप्शन चूज किया था, या आपने तीनों ऑप्शन चूज किए थे और आप सिर्फ ओनली पीएचडी वाले मार्क्स आपको मिले हैं, तो उसकी जो वैलिडिटी है वो 1 ईयर है। 1 ईयर के अंदर आपको क्या करना है, एडमिशन लेना है पीएचडी का। बट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो, अगर आपको मार्क्स असिस्टेंट प्रोफेसर के मिल रहे हैं तो आप कभी। और जेआरएफ की जो लिमिट होती है आपकी, ये मान के चलो आप अभी 3rd सेम में है या 4th सेम के अंदर हो, या आपका एमएससी कंप्लीट हो चुका है और आपने जेआरएफ क्वालिफाइड किया, तो 2 ईयर्स के अंदर आपको इनरोलमेंट करना होता है पीएचडी के अंदर, तो आपकी जेआरएफ एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, तो 2 ईयर के अंदर, 2 ईयर के बाद फिर वो इनवैलिड हो जाएगा आपका। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए, तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं। डिक्लेरेशन दिस इवेंट इनिजिबिलिटी बी डिटेक्ट सीएसआर। तो यहाँ पे बोला कि भाई आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, जो एलिजिबल है वो प्रॉपर एलिजिबिलिटी वालों को आपको फॉलो करना है। ठीक है, नहीं तो फिर उस पर एक्शन लिया जाएगा, या फिर जो भी अगर आपने मान के चलो कैटेगरी में नहीं बैठते हो और आपने कैटेगरी का भर दिया है तो फिर वो सर्टिफिकेट आपका कैंसिल किया जाने वाला है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों तक शेयर करना था, बट इसमें मेन इंपॉर्टेंट थी जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलो की जो एज लिमिट है वो अब 30 ईयर्स हो गई है, और अगर आप कैटेगरी में आते हो एससी एसटी या ओबीसी तो 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, यानी 35 ईयर्स के अंदर आपको जेआरएफ मिल सकता है।
ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आप लोगों के लिए वैल्यूबल होगा। इसलिए मैं ज़्यादा लंबा सेशन नहीं खींचना चाहता हूँ, मेन पॉइंट की बात कर रहा हूँ जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सेशन आपको थोड़ा भी वैल्यूबल लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग। अपना ख्याल रखें। इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि इसमें जो भी लेक्चर्स होते हैं उसकी पीडीएफ आपको मिलती है। डेली सेशन की मैराथन्स होते हैं, उसकी पीडीएफ मिलती है। तो @नदीम सर टेक्स्टबुक, इसको आपको ज्वाइन कर लेना है, जहाँ से आपकी नोट्स बन जाए, फ्री नोट्स मिलेंगे आपको, है ना। तो आपको डेली सेशंस की जो वाईटी के ऊपर होते हैं वो आपकी फ्री पीडीएफ आपको मिल जाती है। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।